करंडा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चर्चाएं जनता में यही चल रही है। हाँ, बिल्कुल सही है। क्या आप मानते हैं कि करंडा ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पाने के लिए धनबल और दबंगई से होकर जाना पड़ता है? कैसे आप पहुंच पाएंगे? ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपको भी पता होगा कि जनता चुनती नहीं है, बीटीसी ही खरीदना पड़ता है पैसे दे दे के या डरा धमका के। करंडा की एक राजनीति की बात किया जाए तो एक अलग की राजनीति है, तो आप उसमें कैसे सेटल हो पाएंगे? आ, मैं इसको धन में तो सेटल हो जाएंगे। बात करें अगर दबंगई की या गुंडई की, तो आपके तो उस परिभाषा में है नहीं, आपके संस्कार में भी नहीं है। आपको ये लगता है, आप तो काफी घूमते हैं, आप काफी चर्चित पत्रकार भी हैं, आप काफी लोगों का आप इंटरव्यू लिए हैं और इस टाइम पे आप स्थिति परिस्थिति देख के ये लग रहा है कि क्या गुंडई से कोई ब्लॉक प्रमुख, एमएलसी, विधायक, सांसद, प्रधान प्रेजेंट सरकार में, वर्तमान सरकार में होना संभव है? ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए जनता की मांग है या आपका शौक? नहीं, मेरा कोई शौक नहीं है और मेरे समर्थक, मेरे शुभचिंतक ये चाहते हैं कि मैं प्रमुखी का चुनाव लड़ूं। तो आशुतोष जी, एक सवाल और है। करंडा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चर्चाएं जनता में यही चल रही है। हाँ, बिल्कुल सही है। मुझसे भी लोग फोन करके पूछते हैं कि क्या इस बार आप दावेदार हैं? तो बहुत सीधी सी बात है। देखिए, हम लोग एक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और उस अनुशासित पार्टी के हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं। मेरी प्राथमिकता कभी भी जीवन में अगर रहेगी तो वो मेरे गांव की सेवा, मैं पद पे रहूं न रहूं, प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। अगर पार्टी को ऐसा लगता है, चूंकि मेरी पार्टी में मांगने से कुछ नहीं मिलता है, ये जान लीजिए। आप 2014 से इतिहास उठा के देखिए, टिकट कोई और मांग रहा था, किसी जो और को नहीं नहीं। मांग रहा था उसको मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि वो डिजर्व करते थे। और यहाँ का सर्वे ये बताता है, पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है, यहाँ का सर्वे ये बता रहा था कि वो जिनको टिकट मिला वो यहाँ से जीत सकते हैं, जीते भी। तो सर्वे के आधार पर टिकट मिलता है हमारे यहाँ। और अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है मुझे, तो मैं निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी को स्वीकार करूंगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है। पार्टी अगर सर्वे कराती है और पार्टी को यहाँ का लगता है कि अगर मैं उस तरह का उनका कैंडिडेट रहूंगा कि अगर मैं उनको उनके पार्टी के लिए मजबूत कर सकता हूं यहाँ पे इस ब्लॉक में और अपने क्षेत्र में, तो पार्टी अगर देती है तो ठीक है, अगर मैं स्वीकार है। अगर पार्टी किसी अन्य को देती है तो उसके साथ भी उतने ही तन मन धन से मैं जुड़ जाऊंगा। क्या आप मानते हैं कि करंडा ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पाने के लिए धनबल और दबंगई से होकर जाना पड़ता है? कैसे आप पहुंच पाएंगे? बीते दिनों की बात है ये। आप बात कर रहे हैं सन 2012 से लेकर यस। 17 की, 7 से लेकर 12 की, बीते दिनों की बात है ये। अभी निष्पक्ष चुनाव इस सरकार में होते हैं और कोई धनबल की आवश्यकता नहीं है। जन सेवा इसकी पहली प्राथमिकता है। आपको किसी भी पद के लिए, ये सिर्फ ब्लॉक प्रमुख की ही नहीं, मैं किसी भी पद के लिए जब मानता हूं कि जन सेवा प्राथमिकता है। आप कर्मठ होने चाहिए और जनसेवक होने चाहिए। मेरे यही फार्मूला है और कोई फार्मूला मेरे हिसाब से नहीं है किसी। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपको भी पता होगा कि जनता चुनती नहीं है, बीटीसी ही खरीदना पड़ता है पैसे दे दे के या डरा धमका के। करंडा की एक राजनीति की बात किया जाए तो एक अलग की राजनीति है, तो आप उसमें कैसे सेटल हो पाएंगे? मैं इसको क्योंकि धन में तो सेटल हो जाएंगे। बात करें अगर दबंगई की या गुंडई की, तो आपके तो उस परिभाषा में है नहीं, आपके संस्कार में भी नहीं है। आपको ये लगता है, आप तो काफी घूमते हैं, आप काफी चर्चित पत्रकार भी हैं, आप काफी लोगों का आप इंटरव्यू लिए हैं और इस टाइम पे आप स्थिति परिस्थिति देख के ये लग रहा है कि क्या गुंडई से कोई ब्लॉक प्रमुख, एमएलसी, विधायक, सांसद, प्रधान प्रेजेंट सरकार में, वर्तमान सरकार में होना संभव है? आए दिन हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं हमारे यहाँ, आए दिन। किसी संत महात्मा के नहीं हो रहे हैं, गुंडे बदमाशों के ही हो रहे हैं। तो ये गुंडई, इसको आप हटा दीजिए कि गुंडई यहाँ पे कहीं किसी प्रकार से प्रभावी रहेगी। दूसरा, आपने एक क्वेश्चन कहा कि पैसे की खरीद फरोख्त होती है। मैं बता रहा हूं कि अभी जो वर्तमान हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं आशीष यादव जी, उन्होंने चुनाव जीत लिया है, अभी वर्तमान में वही हैं। आप पैसे से खरीद सकते हैं जरूर, मैं ये मानता हूं इस चीज को, लेकिन वही बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य अगर आप उनका काम नहीं करेंगे तो आपको उस कुर्सी से गिराने में भी देर नहीं करेंगे। और अविश्वास प्रस्ताव आ गया था इनके ऊपर, यस, आया था। आ गया था, लेकिन उन्होंने अपना जाल टाल बुन के किसी तरह से उसको बचा लिया है। लेकिन ये पैसे इस चुनाव में कोई मायने नहीं रखते हैं। आप हर गांव के बीडीसी को काम दीजिए,
हर गांव के बीडीसी को जो आपका फंड है वो टोटल डिस्ट्रीब्यूट क्षेत्र पंचायत सदस्यों में कर दीजिए। बस ये कहिए कि मुझे पैसा नहीं दे पाएंगे लेकिन काम आपको पूरा का पूरा देंगे। अभी आज प्रेजेंट डेट में बताइए कौन बीडीसी है जो अपने गांव में काम करा पा रहा है दो चार पांच, आप देखिएगा कोई नहीं है। मेरे यहाँ स्वयं बीडीसी हैं, आज तक एक ईंट नहीं ब्लॉक प्रमुख की कोटे से नहीं रखवा पाए, एक ईंट। कि भाई अगर आप पैसा लेके किसी को वोट देंगे तो आप अपने गांव में विकास नहीं करवा पाएंगे, ये जान लीजिए। ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए जनता की मांग है या आपका शौक? नहीं, मेरा कोई शौक नहीं है और मेरे समर्थक, मेरे शुभचिंतक ये चाहते हैं कि मैं प्रमुखी का चुनाव लड़ूं, तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर पार्टी के सर्वे में मेरा नाम रहता है, पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है, तो अवश्य लड़ा जाएगा, इससे पीछे भी नहीं हटा जाएगा। अगर ब्लॉक प्रमुख बना तो क्या आपने शपथ ग्रहण में ये चीज कहेंगे कि नहीं भ्रष्टाचार एकदम मुक्त हो जाएगा करंडा ब्लॉक से? आप इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। मैं विगत 2015 से प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूं। 2015 में मिंटू नाउ का भी प्रतिनिधि मैं ही था, प्रधान जी का, और अभी माता जी का प्रतिनिधि हूं मैं। तो 15 से मैं कर रहा हूं। एक सिंगल आईजीआरएस, एक सिंगल वैसे सोशल मीडिया पे इसको जो कहना है कह दे, जो आम जन में कहीं वोट मांगने जा रहा है तो लोग बता देते हैं कि प्रधान बहुत चोर है, प्रधान बहुत भ्रष्टाचारी है, कह देता है, कोई बात नहीं है, लोग कहते हैं, तो आरोप लगता आरोप लगता रहता है। निश्चित रूप से मैं आप चुनाव लड़ेंगे हमारे विपक्ष में, हम आपके विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे, तो जब वोट मांगने जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको संत बता के वोट मांगेंगे नहीं। आपको उनका हृदय जानता है कितना बड़ा चोर है वो, लेकिन अब संत बताएंगे, कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो आप कैसे वोट मांगेंगे? तो भाई वोट मांगना है तो उससे कुछ न कुछ भला बुरा तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन एक शिकायती प्रार्थना पत्र, तनहा एक शिकायती प्रार्थना पत्र इन 10-9 वर्षों में नहीं पड़ा है, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस गांव में 1 रुपया गांव का मतलब कि जा नहीं सकता है, मेरी पॉकेट से भले कुछ लग जाए, ये अलग है। वो सभी लोग ये जानते हैं खूब अच्छे तरीके से। मेरे जितने विपक्षी हैं जो चुनाव लड़ने को इच्छुक है, आज तक एक शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं डाले हैं। वो जानते हैं कि शिकायती प्रार्थना पत्र का क्या नतीजा निकलेगा। अभी 18 लाख रुपए मेरे इस ग्राम सभा पे बकाया है। मैंने उससे अधिक, जितना मेरा फंड उससे ज्यादा मैंने काम करा अगर दिया है। चुनाव आ जाएगा तो फिर कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, किसके लिए किए हैं? उस रास्ते पे कौन चल रहा है? मेरे ही गांव के लोग चल रहे हैं। निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, इतना सोच के बहुत काम नहीं करते हैं हम चल रहे हैं रास्ते में। हमसे बहुत लोग ना, जैसे कि बहुत खुले मन से बात करते हैं। मैं लोगों का काम, जैसे कि अभी परसों मतलब पूरा गया था मैं, तो एक व्यक्ति में आ रहा था तो उन्होंने कहा कि भैया पतलो बहुत लग गई है। सुबह मैंने जैसे भी लाके ढाबा दिया। अब पतलो कटवाने का कौन फंड होगा ग्राम सभा में? कुछ नहीं होगा। वो मेरी पैकेट जाएगा। तो खुले मन से लोग कहते हैं और मैं खुले मन से भी काम करता हूं, और कभी मैंने सोचता नहीं हूं कि ये पैसा कहां से आएगा। एक सवाल और है और लास्ट सवाल है। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठने के बाद जनता के लिए आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी अगर ऐसा होता है भविष्य में